चलिए हम डिस्कस करते हैं आपके क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस, उसी का एक हिस्सा है। देखिए ऐसे तो डिस्कशन करा चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आ रिएक्शन इन विच, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? आ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइंड एंड देन फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, या एक रिएक्टेंट टूट के आपस में दो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, मान लीजिए दो साइड्स होते हैं, तो इधर वाले हिस्से को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इधर वाले हिस्से को बोलते हैं आपके प्रोडक्ट। इधर वाले को रिएक्टेंट और इधर वाले को प्रोडक्ट। ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल आप लोगों को बता देते हैं, उसके हिसाब से और समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो कहने का मतलब कि इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और इस वाले हिस्से को बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब आते हैं कि रिएक्टेंट बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे, लेकिन क्या ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये क्या जो रेडिकल लिखे हैं, ये सही है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बैलेंस भी करना पड़ता है। यानी आफ्टर रिएक्शन वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? A representation form of a chemical reaction, a representative form of chemical reaction is called chemical equation। यानी कि केमिकल इक्वेशन, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के रूप में, यानी फॉर्मूला के रूप में, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे Mg प्लस O2 को रिएक्शन कराएंगे तो MgO, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन फिर यहाँ पे एक आता है बैलेंस करने वाला, कि बैलेंस, तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू नीड बैलेंस, हमें बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हम पहले ही क्लास 9th में आप लोगों को याद होगा कि पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि जो मास होता है, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना प्रोडक्ट का मास होगा, तो ये भी इक्वल करना पड़ेगा। दूसरा होता है नंबर ऑफ एटम, यानी जो इतना इसमें इतना जितना इलेक्ट्रॉन है उधर भी उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका तीसरा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि जो भी चीज रिएक्शन होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है, वो एक फिक्स रेशियो में होता है। यानी कि तीनों को मिला के बोलते हैं कि इसलिए हमें आवश्यकता होती है किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की, किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो आप लोग पढ़ लीजिएगा या पढ़ लेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा कि मैग्नीशियम एक है, प्रायोरिटी किसको देते हैं? तो प्रायोरिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स को देते हैं। जैसे ही आप बैलेंस करना सीखिएगा तो उसमें प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? ऑक्सीजन को दीजिएगा या हाइड्रोजन को दीजिएगा, उसके बाद एलिमेंट को दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, और उसके बाद मैग्नीशियम को भी 2 लगा देंगे। इस प्रकार से आपका इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन या केमिकल लॉ को फॉलो करता है, केमिकल लॉ को फॉलो करता है। चलिए नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट। तो ये आपका हो गया। अब इसमें हमको डिस्कशन करना है कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। हम जानते हैं कि जो भी आपके आसपास सराउंडिंग जो भी चेंजेस होते हैं उसमें से कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। अब केमिकल चेंजेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस इट मींस वी लुक विद आईज, यानी कि हम अपने आंखों से ही देख सकते हैं। ऐसा चेंजेस, ऐसा बदलाव जो हम अपने आसपास देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कलर चेंज हो जाना, किसी का कलर चेंज हो जाना, कहीं से हीट निकलना, ठीक, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होना, उस प्रकार के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो आपके लेबोरेटरी में यानी लैब में जाने पे निकलता है। उसी के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है कि क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया कि जब रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन में पहला हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से ही समझ में आ रहा है कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, यानी यहाँ पे जुड़ता है। तो इसका अर्थ भी वैसे ही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? तो व्हेन टू
or more compound combine one two or more reactant कंपाउंड मत लिखिए, reactant combine and form single product called combination रिएक्शन। समझिए, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में क्या हो, कंबाइन हो जाए और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करें, उसे हम क्या बोलते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट का बिगनिंग करें यानी ओरिजिन करें, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी इसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक अलग से प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं कंबाइन होके और एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी एक न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। चलिए अगर देखें एग्जांपल के हिसाब से, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब क्विक लाइम को आप क्या कीजिएगा, क्विक लाइम को आप वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो वो स्लेक्ट लाइम में बनाता है। किसमें बनाता है, स्लेक्ट लाइम में बनाता है। वैसे ही ध्यान से देखिए, बर्निंग ऑफ गैस, यानी कि जब आप मेथेन को क्या करिएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलाइएगा तो वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर रिलीज होता है, गैसेस फॉर्म में। अच्छा, एक चीज आप लोग को यहाँ पे साइड में लिखा गया होगा एक्सोथर्मिक, और एक इधर लिखा गया होगा एंडोथर्मिक। समझिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, पहले डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक। ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि द रिएक्शन विच रिलीज हीट, यानी ड्यूरिंग रिएक्शंस हमें क्या मिलता है, हीट रिलीज होता है। यानी ऐसे रिएक्शंस जो हीट को रिलीज करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखेंगे द रिएक्शन in which heat is released called, देखिए ये दोनों अलग अलग मतलब एक इसी के हिस्से हैं, अलग मतलब इनको पढ़ना नहीं है, इनको हम इसी में कंबाइन करके पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। तो एक्सोथर्मिक किसे बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। आप देखे होंगे घर पे जब चूना को क्या किया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो स्लेट लाइम में बदल जाता है, लेकिन उस दौरान उसमें से कुछ हीट भी निकलता है। क्या निकलता है, हीट भी निकलता है। वैसे ही जैसे मान लीजिए जब मेथेन को ऑक्सीजन के साथ कीजिएगा तो क्या निकलेगा, हमको हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट प्राप्त होता है। उसके बाद वैसे ही जब रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन जो ग्लूकोज होता है, जो हम फूड कंपोनेंट खाते हैं, वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस वाटर बनाता है और प्लस हीट एक एनर्जी के रूप में। यानी कि हम केवल हीट ही नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज, यानी वह रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब आते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, यानी कंबाइन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो डिकम्पोजिशन से समझ में आ रहा है क्या होता है, डिकम्पोज यानी कि वो टूटना, क्या होना, टूटना। तो लिखेंगे when a reactant break into two or more product called decomposition reaction, उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हेन अ रिएक्टेंट
ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी जब एक रिएक्टेंट एक या एक से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो उस दौरान हम बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। एग्जांपल से समझिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे ही आप हीट करेंगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। वैसे ही जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के सामने रखिएगा ना, सनलाइट के सामने रखिएगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, Ag प्लस Cl में, Ag प्लस Cl में हो जाता है।